द लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह के जिंदा जाली बाबा के नाम है द मिरेकल प्रोग्राम में आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो के अंदर बहुत बाबरकत गेस्ट मौजूद है। आपका तारुफ भी करवाना चाहूंगी, लेकिन इससे पहले आप सबों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सबों की तरफ से बहुत अच्छी फीडबैक मुझे मिल रही है और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारी कॉल्स आती है। आज भी आपके पास मौका है, स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं। कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है या आप किंग टेलीविजन की टीम से कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं या आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाती हूँ। आज हमारे पास सबसे पहले मौजूद है एडवोकेट शराफत कासम गिल साहब मौजूद है। शराफत साहब आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं द मिरेकल शो के अंदर। इनके साथ साथ एडवोकेट काशिफ अलेक्जेंडर साहब है। ब्रदर काशिफ आपको भी वेलकम, खुश आमदीद करते हैं द मिरेकल शो के अंदर। और साथ में उनके मौजूद है एडवोकेट आमिर सुहेल तेजा साहब मौजूद है। ब्रदर आपको भी वेलकम, खुश आमदीद करते हैं द मिरेकल शो के अंदर। और इनके साथ मौजूद है एडवोकेट जवाद फरत खोखर साहब मौजूद है। आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं द मिरेकल शो के अंदर। और इसी तरह खुदा के बंदा पास्टर नवीद हमारे साथ मौजूद है। पास्टर नवीद आपको भी वेलकम, खुश आमदीद करते हैं द मिरेकल शो के अंदर। आमीन। खुदा की तारीफ करते हैं कि खुदा आज कसरत से अपने लोगों से कलाम भी करेगा और लोगों के जरिया से जो है वो बहुत सी बातें हम बयान करेंगे और जानेंगे कि खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या दर्श देता है। वकालत के जरिया से, बाइबल के जरिया से हम देखेंगे आज बहुत सारी बातों को। हमारे साथ रहना है, चैनल आपने चेंज नहीं करना और ना दाएं देखना ना बाएं देखना, सिर्फ और सिर्फ आज द मिरेकल शो देखना है। तो आइए इस प्रोग्राम का आगाज हम दुआ से करेंगे। खुदा के बंदा पास्टर नवीद के साथ मिलकर हम इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे और दुआ से करेंगे। यस लॉर्ड, हालेलुया जीसस, तेरी सताइश करते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया। जिनको तो अपने नाम और जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा इस खूबसूरत वक्त के लिए और इस प्रोग्राम की वसातत से खुदा आज हम जो गुफ्तगू करने का बातचीत करेंगे। यस लॉर्ड, हालेलुया। तेरे हाथों में सौंप देता हूं खुदा। आज खुदा जो सीखते हैं सिखाते हैं खुदा होती है तेरे कलाम में से खुदा और एकदम बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे मुआशरे के साथ यस लॉर्ड, यस जीसस और सिखाने का खुदा एक जरिया हो और खुदा हमारी जिंदगी से फक्त तेरे नाम को इज्जत और जलाल यस उसी के नाम में से मांगते और मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। यकीनन यीशु अल मसीह मेरे लिए आया ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए, लेकिन हमें जरूरत है कि हम अपनी रवशों को बेहतर बनाए। आज हमें जरूरत है कि हम खुदा के कलाम के हुक्मों के ऊपर अमल करें। आज आप देख रहे हैं बहुत सारे एडवोकेट जो है इकट्ठे हमारे स्टूडियो के अंदर मौजूद है। हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले खुदा के बंदा एडवोकेट शराफत कासम गिल साहब से मैं पूछना चाहती हूँ। शराफत साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल मुआशरे के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत ज्यादा तनकीद चल रही है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को पसंद नहीं करती। आज के दौर में बहुत ज्यादा केसेस आपके पास किस तरह के आ रहे हैं मुआशरे में रहते हुए? जी, सबसे पहले मैं सिस्टर रिचल साहब आपका मशकूर हूँ, किंग टीवी का मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें मौका दिया अब आपकी वसातत से बात करने का। आपका शुक्रिया और आपको बहुत बहुत मुबारक।
जहाँ तक क्रिश्चियन मैरिज एक्ट की बात है, 18 साल का एक इशू बहुत ज़्यादा रिसेंटली आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा बिल्कुल, और बिल्कुल। लोगों ने प्रोपोगेट भी किया है। के मुताबिक पास्टर नवीद, जब बच्चा 12 साल का तो होता था तो उसे बालक करार दे दिया जाता था। और आज भी इस्राइल के अंदर जो है वो यहूदी, जब बच्चा 12 साल का होता है तो उसके लिए बड़ा जश्न किया जाता है और बड़ी खुशी की जाती है, पार्टी की जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि बाइबल के लिहाज से आप मुझे बताएं, जिस तरह से भाई बता रहे हैं कि लॉ जो है वो पास हो रहा है कि 18 साल का जो बच्चा बालक हो जाता है
watching The Miracle Show with us. Welcome back after the short break. मेरा ये सवाल है कि आया इस तरह के केसेस के अंदर हम कैसे उनको जो है वो फिर उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं? कुछ आपके लॉ के अंदर कुछ नया है इसके अंदर कि कैसे हम उस खानदान को फिर से जो है वो आबाद कर सकते हैं? जी अब उस खानदान को हम यहाँ पे उनका नाम आपने नहीं लिया, लेना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इस पे जो हमारी लीगल ओपिनियन ये है कि सबसे पहले
इसके साथ साथ एडवोकेट जवाद साहब हमारे साथ मौजूद है। एक खानदान आया, उनके 5 भाई थे और इधर ही चर्च के अंदर ही वो हमारे पास आए और उनका बड़ा हैं बाद अज़ा हम लोगों के लिए सोचने की ज़रूरत है कि हम आपस में भी एक दूसरे के लिए मुखालफत का बायस बनते हैं। हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि जी हमें बहुत डिस्क्रिमिनेशन का सामना है,
हमें मेजॉरिटी से मिनॉरिटी, हम आपस में भी बड़े डिस्क्रिमिनेटिंग हैं, राइट एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, और जहाँ तक जरा सा कोई थोड़ा सा ऊपर गया नहीं, हम उसके मुतालिक नफरत अंगेज मवाद, नफरत अंगेज चीजें पेश करना चाहते हैं। बिल्कुल तो ऐसे खुदा का कलाम या जो हमारी गैर कौम जी जहाँ जिसमें हम रह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये अखलाकी
जनता है के बाद वो 8-9 ऐसे ही लोगों से पूछा, उसने बड़े ब्लंटली उन्होंने कहा कि आई एम क्रिश्चियन।
पढ़ सकते हैं, खुदा का कलाम पढ़े। और ये बहुत अच्छी बात भाई आमिर सुहेल तेजा साहब ने की है कि हर चर्च के अंदर जो है वो पास्टर्स को जो है वो बताने की ज़रूरत है, तालीम देने की ज़रूरत है, सिखाने की ज़रूरत है कि इस राह पर आपने नहीं जाना। अगर आप इस राह पर जाएंगे तो वहाँ पर तारीकी है, मौत है और कुछ भी नहीं है, दांतों का पीसना है और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रोना ही रोना है। लेकिन अगर आप अपने जिंदगी को Yes. के काबिल बने, एक दूसरे के को कबूल करने वाले बने और खुदावंद का कलाम जो है वो हमारी ज़िंदगियों में काम करे और खुदावंद के कलाम के वसीले से ही ये तमाम नफ़रतें कदूरतें दूर होंगी। खुदावंद हम एक जब तक खुदा का कलाम अपने दिलों में नहीं जगह देंगे उस वक्त तक ये नफ़रतें कदूरतें दूर नहीं होंगी। खुदावंद का कलाम सीखें और बाइबल मुकद्दस को खोलने की तौफीक अता दे फरमाए खुदावंद हम पर और उससे पाए जाने वाले तमाम मकाशवा हमारी ज़िंदगी के अंदर यहाँ हो। तेरे बुजुर्ग को जलाली नाम से मानते हैं और पाते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। अगर खुदा आपकी जिंदगी में कोई भी मौज़े का काम करता है, शिफा का काम करता है, नजात का काम करता है, ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, जरूर आप हमारी टीम के साथ शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ एडवोकेट शराफत साहब आपका बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। थैंक यू सो मच। और साथ साथ एडवोकेट काशिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छी बातें आपने बताई हमारी कम्युनिटी के लिए। और आज हमें ज़रूरत है कि हमें सीखे अपने लॉ
के बारे में। और इसके साथ साथ एडवोकेट आमिर सेल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आजकल बहुत से लोग जो है वो हरासा किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा हाई जा रही है। आपने बहुत अच्छी बातें की, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इनके साथ साथ एडवोकेट जुएद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच। पास्टर नवीद, आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे। और आप सबों का भी बहुत शुक्रिया। फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, क्या सीखने को मिला। अगर कोई आपकी जहन के अंदर, दिल के अंदर कोई भी आपके सवाल है तो भी आप इस दिए गए नंबर पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपके सवालों का दे सके जवाब। अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।